रहीम। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजुम। मेरा अल्लाह, मुझे 3 बातें तुझसे कोई सवाल करने से रोकती हैं। एक बात बिला पशु पोस तेरे आस्ताने जलाल पर हाथ फैलाने के लिए आमादा करती हैं। वो 3 अम्र जिनकी वजह से मुझे सवाल करते हुए शर्म आती हैं, उनमें से एक तेरा वो हुक्म है जिनको बजा लाने को तूने कहा लेकिन मैंने उसमें ताकीर की। दूसरा अम्र तेरी वो नहीं है जो तेरी तरफ से सादिर हुई, मैं उसके तरफ तेजी से बढ़ी और तेरे रोकने से बाज न रही। तीसरा अम्र तेरी वो नेमत है जिसके शुक्र में मैं कासिर रही। इन बातों को देखते हुए खुदा तुझसे सवाल करने में शर्म आती है, लेकिन जो चीज मुझको सवाल करने पर उभारती है वो तेरा फजल है उस शख्स पर जो कि नेक गुमान लेकर तेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि तेरे तमाम एहसान तेरे तफज्जुल हैं, तेरी हर नेमत इब्तिदा है। ऐ माबूद, मैं तेरी इज्जत के दरवाजे पर इस तरह खड़ी हूँ जिस तरह एक मुतीर जलील को खड़ा होना चाहिए। शर्माते हुए तुझसे ऐसा सवाल करती हूँ जैसा कोई मोहताज फकीर सवाल करता हो। मुझे इसका इकरार है कि मैंने एहसान के वक्त तेरी इताअत नहीं की मगर तेरी मासियत से बाज आकर, लेकिन मैं तमाम हालतों में तेरे एहसान से खाली नहीं रही। ऐ माबूद, क्या मुझे अपनी बुराइयों का इकरार फायदा पहुंचा सकता है? आया तेरे इताब से मुझे नजात दिला सकता है? अपने बुरे कामों का एतराफ, या तूने उस मकाम पर अपना गजब मेरे लिए मुअय्यन कर दिया, या तेरी नाराजगी मेरी दुआ के वक्त मुझ पर लाजिम हो गई। तो पाक व बरतर है, मैं तुझसे मायूस नहीं होती हूँ। ऐ खुदा, मैं क्यों कर मायूस हूँ जबकि तूने अपने करम से मेरे लिए तौबा का दरवाजा खोल रखा है। बल्कि मैं उस जलील बंदे की सी बात कहती हूँ जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया हो और अपने रब का एहतराम सबूक समझा हो। ऐसा बंदे जलील जिसके गुनाह बहुत बड़े हो, उसकी जिंदगी के दिन चले गए हो, जिंदगी उससे मुंह फेर चुकी हो। अब वो देखता है कि काम करने की मुद्दत खत्म हो चुकी है, हयात की मुद्दत तमाम हो गई है, और यकीन कर लिया कि उसको तुझसे छुटकारा नहीं, न उसके लिए तुझसे भाग कर कोई आफियत की जगह मुमकिन है। लिहाजा वो तौबा के जरिए तुझसे मिला और तेरी तरफ उसने खालिस तवज्जो की और पाक व साफ दिल से तेरे सामने खड़ी हुई। फिर उसने हल्की और कमजोर आवाज के साथ तुझको पुकारा। पहले उसने तेरे सामने सर झुकाया, फिर खुद झुक गया और सर ने उड़ा लिया, फिर खमीदा हो गया। तेरे जलाल के खौफ से उसके दोनों पांव थर्रा रहे हैं, उसके दोनों रुखसार आंसुओं में डूबे हुए हैं। वो तुझको यूं पुकार रहा है, तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले। यार हमर राहिमीन, यार हमर राहिमीन, हम सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाले जिनसे रहम की बार बार दरखास्त की जाती है। है वो जो सबसे ज्यादा मेहरबान हैं, जिनके पास बख्शिश चाहने वाले आते रहते, वो जिसकी माफी सजा देने से बहुत ज्यादा है वो जो नाराजगी के मुकाबले में राजी ज्यादा रहता है, वो जिसके अच्छे दरगुजर की मखलूकात को तारीफ करना पड़ी, है वो जिसने अपने बंदों को तौबा के कबूल का आदी बना दिया, वो जिसने उनके तबाह हाल की तौबा के जरिए इस्लाह की, है वो जो अपने बंदों के थोड़े से नेक काम पर भी राजी हो जाता है वो जिसने अपने बंदों के कम काम का भी बहुत बदला दिया, है वो जो उनकी दुआ कबूल करने का जिम्मेदार हो गया, है वो जिसने अपने तफज्जुल से उसको अच्छा बदला देने का वादा कर लिया है। मेरे माबूद, मैं उन सब से बड़ी नाफरमान तो नहीं जिनको तू बख्श चुका है, न मैं उन सब से ज्यादा काबिल मलामत हूँ जिन्होंने तेरी बारगाह करम में उजर किया और तूने उनके उजर को कबूल फरमा लिया, न मैं उनसे ज्यादा जालिम हूँ जिन्होंने तुझसे तौबा की पस तूने उन पर बड़ा एहसान किया। मैं इस मकाम पर तेरी तरफ रुजू करती हूँ, उस शख्स की रुजू के मानिंद जो अपने हो जाने वाले गुनाह पर शर्मिंदा हो,
اور اپنے گناہوں کے ذخیرے سے ڈرتا ہو جس میں وہ مبتلا ہو گیا ہے، اسے خالص شرم کرتی ہوں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کسی بڑے گناہ کا معاف کرنا اے خدا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کسی بڑے گناہ سے درگزر تجھ پر کچھ دشوار نہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تجھ کو اپنے بندوں کا اتنا خیال ہے کہ وہ کھلے ہوئے گناہوں کا بوجھا اٹھائے ہوئے ہیں، مگر تو اپنے کرم کی وجہ سے ان سے متنفکر نہیں ہوتا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تجھ کو اپنا وہ بندہ پسند ہے جو تیرے سامنے تکبر نہ کرے اور خطاؤں پر اصرار سے پرہیز کرے اور توبہ کو اپنے اوپر لازم کرے۔ میں تیرے سامنے تکبر سے بیزاری کا اظہار کرتی ہوں اور اصرار خطا سے تجھی سے پناہ مانگتی ہوں۔ جن کاموں میں نے کوتاہی کی ان میں مغفرت کی خواستگار ہوں، جن کاموں سے میں عاجز ہوں ان میں تیری مدد چاہتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے پروردگار ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے جو تیرے لیے کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچا لے جن کا میں تیری طرف سے مستحق ہوں۔ مجھے اس چیز سے محفوظ رکھ جس سے برائی کرنے والے ڈرتے ہیں، یقیناً تیری معافی بھرپور ہے، تیری بخشش کی امید کی جاتی ہے، تیری درگزر چشم پوسی مشہور ہے۔ اے پروردگار میری حاجت کے مانگنے کا ٹھکانہ تیرے سوا کوئی نہیں، میری خطاؤں کا معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، میں اپنے نفس پر تیرے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، بے شک تو پرہیزگاری کا قبول کرنے والا معافی دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری حاجت کو پورا کر، ہمارے مطلب کو برلا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نفس کے خوف کو دور کر۔ یقیناً تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور یہ سب باتیں تجھ پر آسان ہیں۔ اے عالمین کے پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ Ramadan, 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 Ramadan.